अनमोल मोती कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। ओम शांति। आज मानव का जीवन अस्थिरता की अनुभूति करता है। अनेक प्रकार की स्थिरता है, लेकिन अगर हम अपने मन को ही लें तो मन को आज मानव हवाई घोड़ा कहता है, मन को पारे की तरह फिसलता हुआ कहता है। और ये एक वास्तविक अनुभूति है कि मन में अगर कभी कभी शांति का, सुख का, स्नेह का, रूहानी प्रेम का, संतुष्टता का कोई अनुभव हो भी जाए तो वो स्थायी नहीं रहता। उसके फौरन बाद ही और संकल्पों में मन चला जाता है। ना तो मन स्थिरियम है, ना उसकी अवस्था स्थिरियम है। इसलिए वो किसी अच्छी अनुभूति को भी ज़्यादा देर नहीं कर पाता है। इसलिए अति आवश्यक है कि हमारी अवस्था एक रस रहे। तो एक रस अवस्था के बहुत बड़ा महत्व है। एक रस अवस्था का एक तो ये भाव है कि हमारी स्थिति श्रेष्ठता में, शांति में स्थायी रहे, डामाडोल ना हो, ऊपर नीचे ना हो। और इसका एक गहरा भाव भी है कि ये तब संभव हो सकता है कि जब हम एक ही परमात्मा से, जो हम जानते हैं सर्व गुणों के सागर हैं, सर्व शक्तियों के सागर हैं, उनसे हम एक से ही सभी रस लें। इसको भी एक रस कह सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हम प्रेयर करते हैं परमात्मा के लिए तो क्या कहते हैं, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रवणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। ये माता पिता बंधु सखा सब आप ही हैं। क्योंकि अगर वो मिल जाए जिससे व्यक्ति को हर प्रकार की प्राप्ति हो जाए तो उसको इधर उधर जाने की तो आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए उस स्थिति को और आज की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो महान अंतर है, ज़मीन आसमान का फर्क है। आज आप देखिए सभी मनुष्य, उनसे पूछो आप क्या चाहते हो, तो सभी यही कहेंगे कि हम शांति चाहते हैं, हमें शांति चाहिए, हमारे मन में शांति हो, हमारे जीवन में शांति हो, हमारे परिवार में शांति हो, हमारे प्रकृति में शांति हो, हमारी चारों तरफ शांति हो। आप सब जानते हैं हम शांति पाठ पढ़ते हैं, उसमें सब कुछ हर एक चीज़ के लिए शांति चाहते हैं। अच्छा, अब हम चाहते तो शांति है, लेकिन अगर हम अपने व्यवहारिक जीवन में देखें तो क्या देखते हैं कि हम कोई बिल्कुल हमको कह दे कुछ भी ना करो। मान लो हम एक सभा को बुलाएं और सभा में बैठ कर के चुपचाप बैठ जाएं, तो आप देखेंगे 2 मिनट के बाद ही सभा में हलचल होना शुरू हो जाएगी, लोग बेचैन हो जाएंगे, अशांत तो हैं ही और अशांत हो जाएंगे कि कुछ बोलें, कुछ सभा शुरू करें। अर्थात आज हमें शांति तब मिलती है जब हम अशांति में आ जाएं। अर्थात कोई बोलना शुरू कर दे, कुछ एक्टिविटी शुरू हो जाए, कोई स्क्रीन पर कोई सिनेमा दिखाना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे भी अगर सभा में बैठे होंगे वो बिल्कुल अटेंटिव होकर शांत हो जाएंगे। ज़रा सा टोटल शांति कर दो तो सारे अशांत हो जाएंगे। अर्थात मनुष्य शांति तो चाहते हैं, लेकिन आज
शांति उनसे इतनी दूर हो गई है कि अशांति तो किसी प्रकार की हलचल में ही वो शांति महसूस करते हैं। शांति उनको बहुत भारी लगती है। अगर शांति में रहने को कह दिया जाए तो 1 मिनट में ही अशांत हो जाते हैं। शांति में रहना उनको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। और शांति का पाठ भी पढ़ते हैं, मंत्र भी पढ़ते हैं, तो पाठ पढ़ने में उनको शांति है, लेकिन अगर पाठ बंद कर दिया जाए तो शांति नहीं होती है। अर्थात कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ हलचल में ही उनको शांति है। चाहते हैं अचल होना, चाहते हैं स्थायी शांति, लेकिन हो रहा है बिल्कुल उल्टा। अब आप देखेंगे, इसलिए अगर व्यक्ति को कुछ भी करने को नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि जो वो समझता है मुझे ये करना है, ये करना है, बाहर की सारी बातें कर लेता है, तो फिर क्या करता है? तो फिर उसको आजकल की भाषा में टाइम पास कहा जाता है कि चलो टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ किताब पढ़नी शुरू कर दो, कुछ ना कोई टेलीविज़न देखना शुरू कर दो। ये है, कई बार तो हमने देखा है कि ट्रेन के अंदर यात्री जा रहे होते हैं तो मूंगफली बेचने वाला पैकेट बनाकर मूंगफली बेचता और कहता है टाइम पास ले लो, टाइम पास ले लो, अर्थात हमारी मूंगफली खाकर ही तुम अपना टाइम पास कर लो। एक तरफ हम कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बड़ा अमूल्य है और सबसे ज़्यादा मूल्य टाइम का होता है, जबकि आज के जीवन में अकाल मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन हम टाइम की ही वैल्यू नहीं जानते। तो टाइम का सबसे छोटा जो माप है, मैयर है, वो है संकल्प, क्योंकि संकल्प 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 से ही टाइम बनता है। तो अगर हम टाइम पास करना ही नहीं चाहते तो आप सोचिए हमारा टाइम कितना व्यर्थ हो जाता है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो, व्यर्थ से खाली को भरता है। मनुष्य फिर क्या करता है, जब कुछ भी करने का नहीं होता तो व्यर्थ संकल्प चलाकर, कुछ पिछली बातें सोचकर, कुछ अगली बातें सोचकर, कुछ चिंता भय की बातें सोचकर वो अपने मन को भरता है। तो जब व्यर्थ से भरेगा, एक बहुत मूल्यवान चीज़ जो हीरे से भरनी चाहिए, ज्ञान रत्नों से भरनी चाहिए, वो व्यर्थ से भरेगा, तो फिर क्या होता है कि फिर मनुष्य अपनी धैर्यता को धीरे धीरे खो देता है। आज आप देखेंगे कि मनुष्यों में ज़रा भी धैर्यता नहीं है और हर काम जल्दी 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 एक समय में 4 काम करना चाहते हैं। हम जानते हैं हरी मेक्स करी, हरी कॉजेज वरी, लेकिन मनुष्यों में धैर्यता है ही नहीं। एक कहानी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति को किसी ने कहा कि आपको थोड़ी धैर्यता धारण करनी चाहिए, आप कभी पिछली बातें सोचते रहते हो, कभी दुख की बातें सोचते रहते हो, फालतू सोचते रहते हो, धैर्यता धारण करो, इस व्यर्थ को निकालो। और उसने कहा कि देखो, परमात्मा ही धैर्यता के सागर हैं। परमात्मा से मन लगाकर भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे धैर्यता प्रदान करें। अब वो व्यक्ति बैठ गया और अपने सच्चे मन से परमात्मा को तो उसको पता नहीं, पर मन परमात्मा को याद करने लगा, ओ गॉड गिव मी पेशेंस, हे परमात्मा मुझे धैर्यता दो। लेकिन थोड़ी देर बाद कहता है, बट प्लीज़ हरी अप, जल्दी से दो। यानी उसमें इतनी धैर्यता भी नहीं है कि भगवान की धैर्यता का इंतज़ार कर सके। तो आज ये हाल है कि मनुष्य के संकल्प चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। ये तो फैक्ट है कि मन का काम है संकल्प करना, और संकल्प निरंतर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। संकल्प कभी रुकता नहीं है। और संकल्प को रोकने की कोशिश करना, आप करके देखिए कि आप 10 सेकंड के लिए भी संकल्प, कोई संकल्प ना चले, इसकी कोशिश करिए, तो आप क्या पाएंगे। अब 10 सेकंड बिल्कुल चुप रहिए।
तो आप देखेंगे आप यही कोशिश करते रहे कि मेरा कोई संकल्प ना चले। तो ये संकल्प ना चलने का भी एक संकल्प है। इसलिए हमें मान लेना चाहिए कि जिसका काम मन का काम संकल्प करना ही है, तो हम संकल्पों को तो रोक नहीं सकते, लेकिन हमें किस प्रकार के संकल्प करने हैं वो हम अपने प्रसार से मन को उस तरफ लगा सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं संकल्प तो करने ही हैं, इसलिए हम ऐसे संकल्प करें जो हम चाहते हैं। हम जीवन में शांति चाहते हैं, तो शांति के लिए हमें कौन से संकल्प चलने चाहिए? हम जानते हैं कि अशुद्ध संकल्प या व्यर्थ संकल्प हमें अशांत करते हैं। इसलिए अगर हम शुद्ध संकल्प करेंगे तो फिर क्या होगा? शुद्ध संकल्प चलने से हमें शांति की प्राप्ति होगी, क्योंकि मन में तो संकल्प चलना ही है। चाहे शुद्ध संकल्प चला लो या व्यर्थ संकल्प चला लो या नकारात्मक नेगेटिव संकल्प चला लो, तो व्यक्ति अगर उसको इस बात का लक्ष्य नहीं रहता तो क्या करता है? वो चिंता, भय, असुरक्षा, अनिश्चितता इस प्रकार के संकल्प चलाता रहता है, जिससे उसका मनोबल और ही घट जाता है, उसकी मानसिक शक्ति कम हो जाती है। और अगर व्यक्ति इस संकल्प चलाने का आदी हो जाए तो उसको शुद्ध संकल्प चलाना शुरू में मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि जैसे शरीर की खुराक होती है, मन की खुराक शुद्ध संकल्प ही है। तो शुद्ध संकल्पों का भोजन मन को कराएंगे तो फिर जो है व्यक्ति शक्तिशाली बनेगा, मन शक्तिशाली बनेगा, मनोबल बढ़ेगा, तो व्यक्ति के मन के अंदर वो जिस प्रकार के संकल्प चाहेगा वो चला सकेगा। अब देखेंगे अगर किसी का मनोबल कमज़ोर हो जाए तो जैसे आजकल हुआ है, तो आप जानते हैं जो कमज़ोरी होती है वो बीमारी को आकर्षित करती है। कमज़ोर व्यक्ति ही बीमार होता है। शारीरिक तौर पर भी दुनिया के अंदर जब भी कोई बीमारी आती है तो सबसे पहले कमज़ोर ही उसका शिकार होता है। इसी प्रकार से अगर हमारा मनोबल कमज़ोर हो जाता है तो फिर हमें कमज़ोरियां हमारे अंदर आती हैं, जिसको गीता के भगवान ने संक्षिप्त करके 5 विकार कहा। तो हमारी कमज़ोरियां क्या है? कमज़ोर मनोबल के अंदर काम विकार होगा, दुख देने वाला है, महाशत्रु है। क्रोध होगा, हम समझ ही सकते हैं क्रोध से क्या हाल होता है व्यक्ति का। लोभ विकार होगा, व्यक्ति सोचेगा, उसको समझ में भी नहीं आएगा क्या चीज़ मुझे लेनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं लेनी चाहिए, बस लोभ विकार से लोभ ही लोभ करता रहेगा। अगर उसके पास सब कुछ पर्याप्त भी है फिर भी लोभ के संस्कार से वो लोभ विकार के वशीभूत हो जाएगा। इसी प्रकार मोह है और अहंकार है, अर्थात मनोबल कमज़ोर से व्यक्ति विकारों की बीमारी से शिकार हो जाता है। अब क्या होता है कि व्यक्ति का जीवन नीरस हो जाता है, बिल्कुल खुश्क हो जाता है, ज़िंदगी में कुछ मज़ा ही नहीं रहता। फिर व्यक्ति क्या करता है कि बीच बीच में व्यक्ति थोड़ी एक्साइटमेंट, थोड़ा सा एक खुशी प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे यत्न करता है। जब सारे जीवन में निराशा ही हो, कुछ ऐसा करता है जिससे कम से कम कभी कभी तो उसको खुशी हो जाए। इसलिए मनुष्यों ने उत्सव बनाए हैं भारत में, अन्य देशों में भी उत्सव मैंने उत्साह में लाने वाली चीज़, खुशी में लाने वाली चीज़। तो उत्सव के दिन हर एक धर्म में, हर एक सोसाइटी में उत्सव होते हैं। भारत में तो बहुत ही उत्सव होते हैं और उत्सवों में भी व्यक्ति खुशी चाहता है, लेकिन वो ये चाहता है कि खुशी कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव हो जाए, तो आकर्षण करे, खुशी कुछ एक्साइटमेंट दे, क्योंकि जीवन बड़ा नीरस और डल होता है। इसलिए वो व्यक्ति
खुशी में भी एक्साइटमेंट चाहता है, ये भूल जाता है कि किसी प्रकार की भी एक्साइटमेंट अल्पकालिक होती है, बहुत ज़्यादा खुशी अल्पकालिक होती है। इसी प्रकार से कोई भी चीज़ की जब अति होती है उससे कुछ किक तो मिलता है, लेकिन वो अल्पकालिक होती है। आज व्यक्ति मनोरंजन जो कुछ भी करता है, मनोरंजन जो कुछ भी देखता है, उसमें अति चाहता है। अगर सस्पेंस है तो अति चाहता है, क्रूएल्टी है तो अति चाहता है, ताकि उसके अंदर कुछ एक्साइटमेंट हो। खेल भी जो करते हैं आजकल मनुष्य, तो खेलों में भी वो अति की तरफ चले गए हैं। अति से उनको कुछ प्राप्ति होती है, खुशी होती है, साधारण खेल से नहीं होती। इसलिए बेचारे खिलाड़ी लोग भी कई प्रकार की दवाइयाँ खा करके, जिसको गवर्नमेंटों ने बैन किया हुआ है, अपनी परफॉर्मेंस को अति तक ले जाते हैं, ताकि देखने वालों को अति की महसूसता है। ऐसे ही कई लोग जो होते हैं शेयर खरीद लेते हैं। अब शेयर खरीदने से उनको एक्साइटमेंट आता है, शेयरों की कीमत ऊपर जाती है तो बहुत खुश हो जाते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि जब नीचे आएगी तो उतनी उदासी भी आएगी। तो ऐसी एक्साइटमेंट का क्या फ़ायदा जिसके बाद और भी ज़्यादा उदासी आए। उदाहरण के तौर पर कई लोग गर्मियों में पहाड़ों में चले जाते हैं, उनके पास धन होता है, वो चले जाते हैं, 10-15 दिन ठंडी हवा खाते हैं, उसके बाद जब वापस आते हैं तो उनको गर्म हवा और भी गर्म लगती है, क्योंकि वो ठंडी हवा से आए हैं। तो इस प्रकार की टेम्परेरी एक्साइटमेंट हमारी असली प्राप्ति का आधार नहीं हो सकता। हम सब जानते हैं, एक जो बचपन में कहानी सुनाते हैं, एक खरगोश और कछुए की रेस होती है। तो क्या होता है, खरगोश बहुत तेज़ भागने वाला होता है। खरगोश को उसका अपनी शक्ति का पता भी होता है। तो खरगोश छलांग मार कर आगे जाकर थोड़ा रेस्ट करने में लग जाता है कि अरे कछुआ तो बहुत पीछे है। और कछुआ धीरे धीरे रेंगता खरगोश से भी थोड़ा आगे निकल जाता है। फिर खरगोश जागता है, फिर कुछ छलांग लगाकर कछुए से आगे हो जाता है। लेकिन कहानी का जो अंत है वो यही है कि कछुआ खरगोश से जीत जाता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इसलिए अगर जीवन के अंदर रेगुलरिटी नहीं है, नियमितता नहीं है, व्यक्ति फास्ट लाइफ, फास्ट फूड हर चीज़ करता है, तो उसका नतीजा थकावट के रूप में उसको आता है। और 5 विकार भी थकावट लाते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं कि सारी चीज़ ये जो है अपने को आत्मा ना मानकर, क्योंकि आत्मा का भोजन हमने बताया शुभ संकल्प हैं, शरीर मानकर मैं के अपने को मैं मान करके और शारीरिक मैं मान करके शारीरिक वस्तुओं, शारीरिक साधनों, शारीरिक पद पोजीशन के आधार पर जब व्यक्ति चलता है तो थोड़ी देर के लिए तो ठीक लगता है, किंतु बाद में ये जो मैं है, शरीर वाली मैं हूँ तो मैं आत्मा, लेकिन शरीर वाली मैं से क्या होता है, एक तो अवश्य ही मायूसी आती है, मगरूरी आती है, मुरझाइश आती है और मतभेद पैदा हो जाता है। ये शरीर वाले मैं के ये पक्के परिणाम हैं कि बहुत जल्दी ही व्यक्ति को मायूसी आती है, थकावट आती है, मायूसी आती है, मगरूरी अभिमान आता है अपने चीज़ों का, और फिर मुरझाइश आती है, डिप्रेशन में चले जाता है और आपस में मतभेद पैदा हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे से कंपेयर आदि करने लग जाते हैं। और नतीजा क्या है कि व्यक्ति मूडी बन जाता है, कि जो व्यक्ति एक सरस नहीं होता, बार बार अपना मूड बदलता है, क्षण में कुछ, कभी बहुत खुश, कभी को बहुत उदास, कभी चिंतित, तो मूडी बन जाता है। तो मूडी व्यक्ति तो एक रस हो ही नहीं सकता, उसके मूड बदलते रहते हैं। इसलिए अधिकतर मूड जो होते हैं वो खराब मूड ही होते हैं। तो इसलिए व्यक्ति दूसरे के ऊपर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता,
एक मूड खराब वाला व्यक्ति, एक उदास व्यक्ति, एक चिंतित व्यक्ति दूसरे की क्या चिंता दूर करेगा, उसको क्या शांति प्रदान करेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि देवताओं की मूर्तियां जो मंदिरों में हैं, भगत जन देवताओं की मूर्ति के दर्शन करने जाते हैं, भीड़ भाड़ भी होती है तो भी 2 मिनट मूर्ति का दर्शन करके वो एक शांति की अनुभूति करते हैं और उनको सचमुच सारे दिन की जो कुछ उसका उतार चढ़ाव होता है उससे हटकर क्षण भर के लिए शांति की अनुभूति होती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण भी यही है कि देवता की मूर्ति एक रस होती है। जो मंदिर में मूर्ति रहती है बहुत खुशनुमा चेहरा आज के आर्टिस्ट ही बनाते हैं। देवी देवता तो क्या थे, परंतु जो भी उनका वो रूप बनाते हैं, आँखों के अंदर दया बनाते हैं, हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा बनाते हैं, मुस्कुराता हुआ संतुष्ट शांत चेहरा बनाते हैं। इसलिए देवताओं के दर्शन किसी भी समय कोई करना चाहे चले जाए एक रस होंगे। तो एक रस स्थिति कितनी आवश्यक और लाभकारक है। तो अगर हम अपने जीवन में भी एक रस स्थिति को अपनाएंगे, बहुत ज़्यादा तड़क भड़क, बहुत ज़्यादा जैसे आजकल लोग आप देखेंगे कि कितने प्रकार के रंगदार वस्त्र पहनते हैं अपने दिल को खुश करने के लिए, लेकिन अनेक प्रकार के रंगदार वस्त्र पहनते हैं, अनेक प्रकार के तेज़ तेज़ चलने वाले टेलीविज़न के प्रोग्राम देखते हैं, चाहे मोबाइल में देखते हैं। कुछ सेकंड के बाद पहाड़ आ जाता है, कुछ सेकंड के बाद नदी आ जाती है, कुछ सेकंड के बाद फूल आ जाते हैं। बुद्धि अभी पिछले दृश्य को ऑब्जर्व नहीं कर पाती, अगला दृश्य आ जाता है। इस प्रकार का फास्ट मनोरंजन वास्तव में सुख प्रदान नहीं करता, थकाता है व्यक्ति को, और बहुत जल्दी जल्दी इस प्रकार का होने से व्यक्ति ऊब जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि किसी चीज़ का बेसिक बात यह है कि हम दुनिया में रहकर बाहर की वस्तुओं से, वातावरण से प्रभावित होते हैं या उनको प्रभावित करने हैं। इसलिए अपने जीवन में किसी भी बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित होना ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है, और अभिमान में आकर अपनी विशेषताओं से किसी को प्रभावित करना ये भी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। ये एक रस अवस्था की स्थिति नहीं है। एक रस अवस्था का अर्थ है कमल फूल, जैसे विष्णु के लिए दिखाया गया है कि कितनी भी जड़ें कीचड़ में हो उसके ऊपर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता, वो कीचड़ के ऊपर खिला हुआ रहता है, न्यारा और प्यारा रहता है। तो हम भी अपने आप को इस सृष्टि नाटक में एक एक्टर मानते हुए अगर हम धैर्यता, गंभीरता यानी अपने आप काम से काम रखना, नम्रता और मधुरता को धारण करते हैं तो फिर क्या होता है कि जो हमारे अंदर हरि है, जल्दी जल्दी करने की बात है, धैर्यता जो हरि में बदल गई है, जल्दबाजी में बदल गई है, गंभीरता जो अपने काम से काम रखने की बजाय बाहर मुखता में बदल गई है, हम बाहर के फालतू बातें समाचार अपने अंदर धारण करते हैं, नम्रता जो रोब में बदल गई है, और मधुरता जो जोशीलेपन में बदल गई है, इसको हमने परिवर्तित करेंगे तो हमारी एक रस अवस्था हो सकती है। इसलिए हम अपनी गति को नॉर्मल बनाएं, अपनी गति को तेज़ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि नॉर्मल चीज़ सदा रह सकती है। तो अपने संकल्प की, बोल की गति को धीरे करें, कम करें, मीठा बोलें, कम बोलें, मीठा बोलें, और कर्म भी श्रेष्ठ करें। संकल्पों में शुद्धि लाएं तो हम एक रस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए हमें अपने संबंध संपर्क में शुभ भाव, कल्याण का भाव, दैवी चलन रखें, दैवी व्यवहार करें। इसलिए हम अपनी शांति का, आत्मिक स्थिति का, परमात्मा से शक्ति लेने का अभ्यास करें। इसलिए कहा जाता है ये सब चीज़ें करने से एक से सब रस
और सब प्राप्तियां करने से हम एक रस अवस्था को धारण कर सकते हैं। भगवान ने हमें केवल 2 परहेज बताए हैं कि हम अन्न दोष और संग दोष से बचें। अन्न के अंदर खाने पीने का अन्न भी आ जाता है, आँखों के द्वारा जो हम अंदर ले जाते हैं, कानों के द्वारा जो अंदर ले जाते हैं, वो भी एक प्रकार का अन्न है। इससे हम बचें और हम ईश्वरीय सेवा से ज्ञान, खुशी, गुण आदियों में अपना विचरण करते रहें, तो फिर हमें जीवन में खुशी रहेगी, उमंग रहेगा और हमारी अवस्था एक रस रहेगी। हमें संतुष्टता का, संपन्नता का, जिसको कहते हैं पा लिया जो पाना, किसी चीज़ की अप्राप्ति की अनुभूति नहीं होगी, हर प्रकार से भरपूरता का अनुभव होगा। ओम शांति।